नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से आपको फाइलें बनानी है, कितने शपथ पत्र लगेंगे, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो एक एक करके आप सारी चीज़ों को समझते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और बाद में फिर आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं कि सबका जवाब दे पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों ये जो काउंसलिंग के दिशा निर्देश हैं गोरखपुर जनपद के लिए जारी किए गए हैं। जो भी लोग गोरखपुर जनपद में काउंसलिंग कराने जाएंगे, लेकिन ये सभी चीज़ें सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगी, आप चाहे किसी भी ज़िले में काउंसलिंग कराएं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, पॉइंट वाइज इनको अब समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर लिखा है कि काउंसलिंग के लिए जाने से, काउंसलिंग कराने से ये नहीं कन्फर्म होगा कि आप लोग उसके लिए नियुक्त हो गए, ठीक है। काउंसलिंग कराने के बाद आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग 100% होगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये है, इसमें ये बताया गया है किस डेट के पहले के डॉक्यूमेंट्स मान होंगे, उस डेट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मान्य होंगे। जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कब का लगेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले का लगेगा कि बाद के लगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है कि ऑनलाइन आवेदन से पूर्व का समस्त मूल अभिलेख, आईडी प्रूफ, जाति, निवास, विशेष आरक्षण, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, बीएड कॉलेजों के एनसीटी के आदेश की मान्यता छाया प्रति, अनापत्य प्रमाण पत्र संबंधी प्रमाण पत्र, ये सब जो होने चाहिए ये लगेंगे। लेकिन डेट देख लीजिए 20/12/2018, इस डेट के पहले के आपके आय, जाति, निवास, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो शैक्षिक अभिलेख से संबंधित क्यों हो, यानी आप अपने बीएड बीटीसी भी किया है तो इस डेट के पहले के होने चाहिए, इस डेट के बाद के नहीं होने चाहिए। अगर इसके बाद का है तो फिर आप बाहर हो सकते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि इससे पूर्व के, ठीक है, इससे पूर्व के, ये बात समझ लीजिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने जाति, आय, निवास, आय तो लगता नहीं है, जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाया है पहले का तो पहले का ही लगाइएगा, बाद वाला मत लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए फोटोकॉपी का सेट कितने बनेगा, तो यहाँ पर लिखा है 2 सेट छाया प्रति की लगेगी, अलग अलग फाइल में बनेगी 2 सेट, ठीक है। सभी में अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी की जाति, आरक्षण, मोबाइल नंबर, पता, ये सारी चीज़ें लिखा होना चाहिए, ठीक है। जो भी 2 सेट छाया प्रति बनेगी, सेट बनेंगी, उसमें लिखा होना चाहिए। आगे लिखा है मूल अभिलेख का 1 सेट बनेगा, मूल अभिलेख तो आपके पास एक ही होंगे, और 2 सेट फोटो स्टेट फाइल, एक मूल फाइल बनेगी मूल डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और 2 सेट बनेंगे फोटो कॉपी के, ठीक है, ये समझ लीजिए। 4 पासपोर्ट साइज की रंगीन फ़ोटो लगेंगी। 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 5 प्रारूप लगेंगे, ये 5 हलफनामे लगेंगे, ठीक है। नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र के साथ 5 हलफनामे लगेंगे। अभी एक एक करके मैं बताता हूँ किसको कौन सा लगेगा, ठीक है। न्यूनतम 30 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 3 सादे लिफाफे भी लगेंगे, तो ये भी डाक टिकट आप लोग लेकर के रखिएगा। शपथ पत्र में देखिए आप लोग 1 जो प्रारूप 1 है, इसमें ये सभी के लिए लगेगा, कंपलसरी है। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना, उसमें ये पूरा मैटर लिखवाना है आपको। हालांकि ये तहसीलों में जाएंगे तो वहाँ पर छपे छपाए भी मिल जाएंगे, क्योंकि हर तहसीलों में बनेंगे तो कंटेंट उनके पास होता है, लेकिन किसी के पास कंटेंट नहीं है तो ये प्रारूप में आप छपवा करके बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, यहाँ पर जनपद आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा कि मैं ये बयान करता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वो ठीक हैं और मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई न्यायालय द्वारा कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है। इसका ये शपथ पत्र होगा प्रारूप 1, सभी के लिए लगेगा, कंपलसरी है प्रारूप 1। इस तरह प्रारूप 2 देखिए, इसमें ये है कि ये उसके लिए है कि जो भी मेरे द्वारा सूचनाएं दी गई बिल्कुल सही हैं। अगर भविष्य में कोई भी गलत सूचना पाई जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये शपथ पत्र में लिखा जाएगा 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। इसमें आपकी फ़ोटो भी लगेगी, इसमें भी आपको फ़ोटो भी लगेगी, दोनों में फ़ोटो भी लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तीसरा शपथ पत्र देखिए, ये किसके लिए, ये केवल विवाहित अभ्यर्थियों के लिए। जो लोग विवाहित हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, उनके लिए ये शपथ पत्र लगाना होगा। अनमैरिड को शपथ पत्र नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाएगा कि प्रमाणित करता हूँ कि मेरी एक शादी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, वो लिखना है आपको। नीचे यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा और यहाँ पर गोरखपुर लिखा है। जिस भी ज़िले की आप लोग बनवाएंगे वहाँ उस ज़िले का नाम आएगा, जिस ज़िले में आपकी काउंसिलिंग होंगी। चौथा शपथ पत्र ये है हलफनामा। ये इसका मैंने प्रारूप अब मैंने आज शायद कल या परसों में दिखाया था एक वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर पूरी है, आपने देखा होगा इसको। लेकिन इसको भी आपको शपथ पत्र में ही, हलफनामे में ही टाइप कराना। यहाँ पर देखिए प्रारूप 4 आवेदन पत्र है। ठीक है, लेकिन 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। नीचे भी लिखा है नोटरी शपथ पत्र ₹10 के स्टाम्प पेपर पर। ये सारी चीज़ें ऐसे ही आपको टाइप करवानी है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो लोग जानते हैं कि governmentjobcenter.com वेबसाइट से जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऑलरेडी पहले ही इसको दिखा चुका हूँ लोगों को। ये 5वां शपथ पत्र है। 5वें में क्या लिखना है वो देख लीजिए कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग आप लोग नहीं करेंगे। मतलब ट्रांसफ़र बाद में आप लोग उसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सरकार पहले ही शपथ पत्र आपसे ले रहे कि हम ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगे। तो ये भी सभी को लगेगा। तो कुल मिलाकर के 5 शपथ पत्र हैं जो आपको लगेंगे। ठीक है, इसमें से ये जो विवाहित वाला है ये सिर्फ उन्हीं को लगेगा जो विवाहित हैं। बाकी 4 कंपलसरी हैं सबके लिए। 5वां जो है प्रारूप 3 ये केवल विवाहित अभ्यर्थियों के लिए होगा। ठीक है, अब 5 शपथ पत्र हो गए। अब नीचे फाइल कवर है। जो आपका फाइल होगा, एक मूल फाइल बनेगी, 2 फोटोकॉपी की फाइल बनेगी। उनमें लिखना क्या है ऊपर टॉप में, तो वो देख लीजिए। सबसे ऊपर लिखना है आवेदित पद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 प्राथमिक विद्यालय जनपद। यहाँ पर गोरखपुर लिखा है, जहाँ पर भी आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ का जिला नाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सूची क्रमांक, जब कल आपकी आवंटित सूची हो जाएगी, जिस जिले में काउंसलिंग होगी वहाँ पर सूची का क्रमांक मिलेगा। उस क्रमांक को लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, स्थायी पता थाना सहित लिखना है, वर्तमान पता लिखना है थाना सहित। अगर दोनों सेम है तो सेम लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखना है। ये ऊपर लिखना है आपका लिंग, पुरुष, कैटेगरी, जाति, विशेष आरक्षण श्रेणी है तो वो। इस तरीके से आपको फाइल में लिखना है, तीनों फाइलों में, मूल फाइल में भी और फोटोकॉपी की फाइल में भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया है कि जो फाइल नंबर 1 होगी उसमें क्या क्या आपको मूल दस्तावेज लगाने हैं। ये पूरी लिस्ट है मूल दस्तावेज। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले लगेगा आवेदन पत्र, उसके बाद आईडी प्रूफ लगेगा, जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरा है वही लगेगा आपका, दूसरा नहीं लगेगा। इसके बाद शिक्षा मित्र के पद पर हैं तो नियुक्ति पत्र और कारोबार का प्रमाण पत्र लगेगा आपका। ठीक है, अगर आप बाहर हैं, शिक्षा मित्र नहीं है, तो ये तीसरा नंबर आपके लिए मान्य नहीं होगा। चौथे में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर एक एनओसी सर्टिफिकेट होगा जो कि 20/12/2018 से पहले का होगा। ये भी एक बड़ी समस्या हो गई। 20 दिसंबर 2018 के पहले का ही एनओसी पत्र मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। ठीक है, तो इसमें भी आई थिंक कई लोग बाहर हो सकते हैं। चलें, 5वां नंबर देखिए, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ये भी 20/12/2018 से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं लगेगा। 6वां निवास प्रमाण पत्र, ये भी 20/12/18 से पहले का होना चाहिए। विशेष आरक्षण प्रमाण, ये भी 20/12/2018 से पहले का होना चाहिए। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझिएगा। 8वां में भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन से पूर्व का होना चाहिए। सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का प्रमाण पत्र, ठीक है, जो आपने अभी पास हुए हैं ना, उसका प्रमाण पत्र आपको मिला होगा नेट से, यानी रिजल्ट समझ लीजिए आप, वो लगेगा। ठीक है, फिर 10वें नंबर पे टीटी का प्रमाण पत्र, ये सब ओरिजिनल रूप से लगेंगे आपके। ठीक है, हाई स्कूल के अंक पत्र व प्रमाण पत्र ये भी ओरिजिनल लगेंगे। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है यहाँ पर प्रारूप 1 में। ठीक है, जो फाइल नंबर 1 है इसमें देखिए इंटर के अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक के अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीएड के अंक पत्र प्रमाण पत्र, और जो बीएलएड बीटीसी जो भी किया है उसके अंक पत्र प्रमाण पत्र, और बीएड कॉलेज के एनसीटी से मान्यता प्राप्त आदेश की छाया प्रति। जो एनसीटी
कि आदेश की छाया प्रति है, मतलब जो आपको डाउनलोड करना है अपने कॉलेज की या एनसीटी की वेबसाइट से, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से जा करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों को लगेगा, एनसीटी का प्रमाण पत्र, बीटीसी के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पर ये लगेगा छाया प्रति फाइल नंबर 2 में। लेकिन फाइल नंबर 2 में आपको एक चीज़ और लगानी है, वो है कि बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट आपको मूल रूप में लगाना है। पहले फाइल में बैंक ड्राफ्ट नहीं लगाना है, सेकंड फाइल में बैंक ड्राफ्ट लगाना है। ये फोटो कॉपी वाली फाइल है आपकी। ठीक है, और जितने भी शपथ पत्र हैं ये सब आपके फाइल नंबर 2 में लगेंगे। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही की वैसे यहाँ पर लगेंगी। जो फ़ोटो वगैरह हैं वो भी आपके इसी में लगेंगी, सेकंड फाइल में। और 3 सादे लिफाफे जो मांगे गए थे वो भी सेकंड फाइल में आपके लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फाइल नंबर जो 2 बनेगी उसमें भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, जो फाइल नंबर 1 है ये मूल अभिलेख ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल है। फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3 जो होगी वो एक ही होगी। किसी को भी फाइल नंबर 2 बना दीजिए, किसी को फाइल नंबर 3 बना सकते हैं। मतलब फाइल नंबर फोटो कॉपी वाले फाइल में सारे में एक ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्म ये आपको और मिलेगा। इसमें क्या है, वो आपको ऑनलाइन विवरण के अनुसार इस फॉर्म को पूरा भरना है। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या है। कैपिटल लेटर से भरना है। इसमें सीरियल नंबर जो आपको मिलेगा जिला आवंटन सूची का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, गली मोहल्ला नाम, पता, पिन कोड यहाँ पर भरना है। डेट जिस दिन काउंसलिंग होगी, सिग्नेचर यहाँ पर, इसको आपको कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, और यहाँ पर जेंडर आपका मेल फीमेल, कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी यहाँ पर, इसको कैपिटल लेटर में भरना। इस बात को समझिएगा। अब नीचे ये कुछ जरूरी दिशा निर्देश हैं जो खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए दिए गए हैं, तो इसको आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, ये उनके लिए हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो भी आपका बैंक ड्राफ्ट होगा, बैंक ड्राफ्ट में आप लोग उसमें बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या जरूर लिख देना। ठीक है, अब बता दूं ये पूरा आप डाउनलोड कैसे कर पाएंगे पीडीएफ। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे जाइए governmentjobcenter.com पे। यहाँ पर सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में 69,000 असिस्टेंट टीचर ज्वाइनिंग ऑनलाइन फॉर्म। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे, पूरी पीडीएफ फाइल को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।